जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। सभी मीन राशि वाले इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में शनि और मंगल की युति क्या फल देने वाली है, वो सारी बातें मैं बतलाऊंगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आपका जो राशि है वो मीन राशि है, यानी कि लग्न में चंद्रमा अगर हैं और 12 नंबर है, यानी कि मीन राशि 12 नंबर, उसका जो आपके जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो बृहस्पति है। अगर आप अपनी कुंडली को देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में शनि और मंगल की युति है। शनि बहुत पहले से ही हैं, मंगल अभी आए हुए हैं, जो अभी रहेंगे लगभग 25 अप्रैल तक। 26 अप्रैल को गोचर है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी गोचर हो सकता है पंचांग के हिसाब से। तो लगभग पूरा अप्रैल शनि और मंगल दोनों एक साथ 12th हाउस में बैठे हुए हैं और छठे भाव पर पूरी दृष्टि दे रहे हैं। और छठे भाव का जो मालिक है सूर्य, वो अभी लग्न में है और वो राहु के साथ है और वो ग्रहण योग में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका छठा भाव अत्यंत पीड़ित हो चुका है। मित्रों, छठा भाव बुरी तरीके से पीड़ित है, क्योंकि छठे भाव पर 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। छठे भाव का जो मालिक है वो ग्रहण योग में है। अब छठे भाव से हम क्या क्या चीजें लेते हैं, तो छठा भाव जो होता है वो नौकरी का भी होता है, शत्रु का भी होता है, कैजुअलिटी का भी होता है, परेशानी का भी होता है, संघर्ष का भी होता है। तो यानी कि इन सारी चीजों में परेशानी तो आएगी। शनि और मंगल जब जब संबंध बनाते हैं एक साथ, तो वैसे अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जब शनि और मंगल की युति बनती है तो ये विस्फोटक योग बनाती है, खराब युति होती है। इससे किसी न किसी प्रकार का प्राकृतिक विपदा का भी योग होता है। लेकिन जब हमारी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि ये 12th हाउस में बनी है। छठे भाव के कारक भी शनि मंगल होते हैं और उस पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे स्थिति काउंटर हो जाएगा। लेकिन छठे भाव का मालिक भी राहु के साथ बुरी अवस्था में है। तो आपको 26 अप्रैल तक, बीच में सूर्य देव भी मेष राशि में चले जाएंगे संक्रांति के दिन, और छठे भाव से संबंधित आपको अभी परेशानियां आ सकती हैं। तो 26 अप्रैल तक आप सावधानी रखें। साथ ही साथ 11th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, मित्रों 11th हाउस जो होता है आपके धन के आने का होता है, और 12th हाउस जो होता है वो धन स्टोर का होता है, यानी कि बैंक बैलेंस 2nd हाउस और आने वाला धन 11th हाउस। ये दोनों के मालिक आपके बैठ गए हैं 12th हाउस में, यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड जो शनि है और 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल, दोनों के दोनों एक साथ व्यय भाव में बैठ गए हैं, यानी कि आर्थिक नुकसान का योग बना रहे हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ज्यादा दिन तक की बात नहीं है, 26 अप्रैल तक विशेष योग का प्रभाव रहेगा कि यह आर्थिक नुकसान करवा सकता है। अब बात करते हैं साथ ही साथ अच्छा योग क्या क्या आ रहा है। तो आपके लग्न में ही मीन राशि का शुक्र है, राहु के साथ है, तो ये आपको एक मालव्य योग बना रहे हैं, जिसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ये धन संपदा से संबंधित योग होता है, लेकिन इसमें भी पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो 3रे और 8वें का मालिक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रबल फल मिलने नहीं जा रहा है। सबसे अच्छा जो समय आएगा वो अप्रैल के बाद ही आएगा, जब बृहस्पति का गोचर 2nd हाउस से 3rd हाउस में चला जाएगा। तब क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो रन करने लगेगा। अभी स्थिति ये है कि आपके बिजनेस के भाव पर में राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। तो बिजनेस में उतार चढ़ाव कर सकता है, क्योंकि राहु और केतु यही काम ही करते हैं। साथ ही साथ सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव है। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस में अभी घाटा लग सकता है, अप्रत्याशित धन आने वाला होगा, नहीं आएगा। लेकिन जब बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, 3रे घर में चले जाएंगे, तो वहां से जब 5वीं दृष्टि आपके 7म भाव पे पड़ेगी मित्रों, उसके बाद
बहुत ही अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब जिस भाव पे पड़ती है तो वहां पे बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। तो 7th हाउस जो है आपका बिजनेस का है, जीवन साथी का है, शादी होगी अप्रैल के बाद। जिनकी शादी तय है, निश्चित रूप से अगर तय नहीं भी है, कुंडली में प्रतिबंध योग या बाधा योग लगा हुआ भी है, तो थोड़ा सा प्रयास करने के बाद निश्चित रूप से शादी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति दाम्पत्य के कारक हैं और जब वो 7th हाउस से संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से विवाह होता है। इसके बाद जो ग्रहण का है, तो ग्रहण सूर्य और राहु की युति ग्रहण बना रही है। और हमारे देश में ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि देश में ग्रहण दिखेगा नहीं, तो इससे आपको बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गोचर के अंदर जब सूर्य और राहु की युति बनती है तो वो पूरा 1 महीने के लिए ग्रहण योग बना हुआ है, और उसकी वजह से छठे भाव का जो मालिक है वो कमजोर हो गया। अब क्या होगा, संक्रांति के बाद जब सूर्य देव चले जाएंगे मेष राशि में। अब मेष राशि में वो उच्च के होते हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं, 2nd हाउस आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो परिश्रम किया हुआ जो है उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य का जो स्वामी है वो मंगल है, और इस समय पूरे अप्रैल के महीने में वो मंगल देव पीड़ित हैं, शनि के साथ पीड़ित हैं, 12th हाउस में हैं, और साथ ही साथ शनि के साथ पीड़ित हैं और शनि की ही राशि में हैं। तो आपको हनुमान जी की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। आप सुंदरकांड पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, साथ ही साथ शनि देव का जो मंत्र है वो पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और भोलेनाथ की भी पूजा करते रहें, क्योंकि पंचमेश आपका चंद्रमा है और 5th हाउस जो होता है वो आपकी बुद्धि का होता है। तो आपकी बुद्धि अगर बिल्कुल सही चलेगी, आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो आपको फायदा होगा। तो सही डिसीजन लें, इसके लिए आपको भोलेनाथ की पूजा करते रहनी चाहिए। इस तरीके से अप्रैल के महीने में थोड़ी सी आपको सावधानी आवश्यक है। मई के महीने से स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके जीवन में लग्नेश होकर के 7th और भाग्य भाव और आय भाव तीनों पर दृष्टि देंगे, और ऐसी स्थिति बना देंगे कि आपने जो मेहनत की हुई है, आप जितना चाह रहे हैं उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।